आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं की गणित को पढ़ेंगे जो आपके बिहार बोर्ड की पुस्तक है, जो आपके सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। उसी पुस्तक को पढ़ेंगे NCERT मैथ गणित, जो आपके स्कूलों में विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। प्रश्नावली 10.2 को पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, एक्सरसाइज 10.2। इससे पहले के सारे प्रश्नावली को हमने बेहतरीन ढंग से हल कर रखा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो, आपके सारे सवालों के हल मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन ढंग से इस एक्सरसाइज को 10.2 को। देखिए इसमें क्या दिया है, घात और घातांक में, यानी घातांक और घात में, एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या दिया गया है। इस एक्सरसाइज में दिया गया दशमलव जो संख्याएं हैं ना, दशमलव में कुछ संख्याएं हैं, उसको आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, कुछ संख्याएं दी हुई है, इसको आपको मानक रूप में परिवर्तित करना है। क्या दिया है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे व्यक्त, जरा आप पहले एक बात को समझिए। जो दशमलव में कुछ संख्याएं हो तो उसको दशमलव से कैसे हटाते हैं, फिर कुछ संख्याओं को बिना दशमलव में है तो उसको कैसे दशमलव में लेकर आते हैं, इस बात को पहले आप समझ लो। क्या करेंगे पहले समझते हैं। मान लो ऐसा हो 10, अगर हम 0 पॉइंट यानी 0.00001 अगर हम लिख दें तो इसको दशमलव से कैसे हटाएंगे, पहले इस बात को जानिए। और अगर कोई संख्या बिना दशमलव में है उसको दशमलव में कैसे लाएंगे, इस बात को जानेंगे। उसके बाद हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ जानते हैं। तो इसको अगर दशमलव से हटाना चाहे हम तो कैसे हटाएंगे। देखिए ये जो दशमलव है ना, दशमलव में उसको जब आप दशमलव को हटाओगे ना, इसको जब हटाओगे तो इसके बटे में, इसको आप मान लो हम हटाएं तो इसको हटाने का मतलब नीचे 1 लिखो, बटे में 1 लिखो, लिख दिया। अब आप क्या करो, दशमलव के इस साइड दाहिने कितने अंक है, क्या कहें, संख्या जो है ना उसके दाहिने तरफ कितने अंक है, इस बात को गिनती करो। तो देखो दशमलव से इधर कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है। तो आप क्या करो, 5 शून्य यानी 0 लगा दो। क्या हो जाएगा, 5 शून्य हमने लगा दिया। तो अब ये बात क्या है, दशमलव को हटाकर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/1 के बाद कितना 0, 5 0, 2 3 4 5, इतना हम लिख सकते हैं। बात को समझे, दशमलव को हटाए तो ऐसा किए। अगर आपको ऐसा दिया रहे यानी 1/1 2 3 4 5 0 रहे, अब इसको अगर हम दशमलव में व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ जितने 0 है ना आपको ऊपर में उतने अंक के बाद पॉइंट कर देना है, यानी दशमलव कर देना। मान लो इसको हमको दशमलव में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 0 है तो 5 0 है, 5 शून्य है, तो इधर आपका 5 अंकों के बाद दाहिने से आप क्या करो, जैसे 1 है, 1 अंक हो गया, ये हो गया दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, 5 अंक हो गया, और 5 अंक के बाद आपको पॉइंट दे देना है, हो गया, ये दशमलव में व्यक्त हो गया। ये दशमलव को हटाए, यहां पर दशमलव को हटाए, देखो 4 यहाँ 0 के, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 0 था, और उसके बाद 1 अंक था, यानी टोटल मिला के कितने अंक था, 5 अंक। तो दशमलव को उड़ाने का मतलब है कि आपको 1 नीचे लिखना है और दाहिने तरफ जितने अंक है उसको आप गिनती कर लो, उसी हिसाब से जितने अंक उतने 0। ठीक है, अगर नीचे में जितने 0 उतने अंक के बाद दाहिने से इधर से उतने अंक के बाद दशमलव बैठेगा। बात को समझे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 0 पॉइंट इतना ये आंसर होगा और यहाँ पर ये आंसर होगा। कहने का मतलब ये आपका आंसर हुआ। अगर हम ऐसा कहें, क्या कहें, 0.0000000 है ना, 0 है, उसके बाद यहाँ 2 दे दें, तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, अगर दशमलव को हटाने के लिए कहा जाए
ठीक है, इसको सरल करके रूप में लिखा जाए तो क्या कर सकते हैं, इस जी पॉइंट को हटाए तो हटाने का मतलब नीचे 1 लिखो, लिख दिया। उसके बाद यहां से गिनती चालू करो, कितने अंक हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है ना, तो 8 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इतना होगा। अच्छा एक बात, इसको आप कैसे लिखेंगे, 2/1 पर कितना जीरो, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना जीरो। ठीक है, अगर मानक रूप में आपको व्यक्त करने बोले ना तो आप ये देखो 10 पर यानी 1 पर कितना जीरो, जितना जीरो उतना पावर होता है, क्या होता है, जितना जीरो उतना पावर होता है। अगर आपको मानक में लिखने बोले तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है तो यानी कि 10⁸, ये हो गया आपका मानक रूप में। लेकिन नहीं, अगर बटे में हो ना उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं, 2 × 10⁻⁸। क्यों भाई, क्योंकि आपको ये घात वाला पढ़ाई आपको हमने पढ़ाया है, किसमें, 10.1 एक्सरसाइज में। क्या पढ़ाया था आपको कि अगर पावर माइनस में हो, अगर a⁻m हो तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1/a⁻m, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको इसी रूप में तो था, यहाँ पर इसी रूप में था, इसको हमने क्या किया, नीचे से उठा के ऊपर लेके गया और वही तो किया। यही करना है मानक रूप में। ठीक है, सबसे पहले आपको हमें समझाना था कि दशमलव कैसे हटाते हैं और दशमलव में कैसे लाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 10.2 को। अब चलिए प्रश्न संख्या 1 के सवालों को हल करते हैं एक्सरसाइज 10.2 में। क्या करेंगे, हल करेंगे। यहां देखिए क्या दिया है, आपको हल करने बोला है, क्या, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको हमने क्या कहा, दशमलव को हटाने का तरीका बताया, कैसे हटाएंगे, तो लिखो हल। सबसे पहले लिखो हल। आपको क्या दिया है, आपको दिया है 0 पॉइंट, कितना, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है, अंक है। तो आप क्या करोगे, 0 पॉइंट यानी इस अंक को हम हटाएंगे तो बटे 0 पॉइंट क्या होगा, यहाँ से हम ऐसे कर सकते ना, 0 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 जीरो है, उसके बाद 4 है। अगर हम इसको हटाना चाहे पॉइंट को तो नीचे में क्या करेंगे, 8 जीरो के बाद एक अंक और है तो यानी कि 9 अंक है, तो यानी 1 पर कितना जीरो, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना होगा, इतना होगा। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 बटे, कितना लिख सकते हैं भाई, 4 बटे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है यानी 10⁻9, कितना लिख सकते हैं, 10⁻9 लिख सकते हैं। अगर हम 4 देखिए, 4 के आगे अगर ये जीरो टोटल रहे, इसको हमने दशमलव से हटा दिया तो इसका वैल्यू खत्म, इन शून्यों का मान खत्म, यानी ओनली वैल्यू किसका हुआ, 4 का। तो 4 बटे कितना हो गया, 10 पर पावर 9, कितना बार है जीरो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है, इसलिए 10⁻0, ये 10⁻9। ठीक है, कितना जीरो है, 9 जीरो है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10⁻9। तो देखिए जब आपने ऐसा पढ़ा था, a पर पावर क्या हो, a पर पावर m माइनस हो तो बराबर क्या होता है, 1/a पर पावर m, ऐसा होता है। तो देखिए इसी रूप में है ना, इसी रूप में है, यानी इस रूप में है, तो इस रूप में है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 4 गुना, क्या कर सकते हैं, 10⁻9 लिख सकते हैं। 10⁻9 क्यों लिख सकते हैं, इसको हम अगर पावर को हटाना चाहेंगे माइनस से तो क्या करते थे, 1 से बटे करते थे ना, एकदम करते थे। जरा देखो 4 गुना, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 4 गुना, इस पावर को अगर हम हटाएं, ऋणात्मक से धनात्मक करेंगे तो क्या होगा भाई, 1/10 पर पावर 9, यही होगा ना। तो 4 एकम 4 और बटे 10 पर पावर 9 हुआ, तो यही तो था ना, यही था, इसी को हमने इसमें परिवर्तित कर दिया, यही आपका आंसर है, मानक रूप। समझ में आया।
उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया। अगर ना आए तो भी धैर्य बना के रखिएगा। आप अगला जो प्रश्न है ना उसको देखिएगा, लेकिन भागिएगा नहीं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। जरूर देखिए आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, आप पढ़ो। देखिए एक कदम शिक्षा की ओर आप बढ़ो। देखिए समाज को शिक्षा देने की ओर हमारा ये कदम है, इसीलिए आप पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ना। चलिए अब दूसरा नंबर को हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करेंगे, लिख दिए हल। अब देखिए यहाँ आप गिनती करो, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं आप ये गिनती करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक हैं पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे एक देकर कितना जीरो लिखेंगे, 11 जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 32। तो उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, इसको जब उड़ाएंगे, इसको जब दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और हट गया, तो उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया, यानी 10 टू दी पावर 11 आपका यहाँ पावर में होगा। 10 टू दी पावर 11, इसको हम लिख सकते हैं 32, है ना, 32। हम इसको 32 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। लिख दिए 32। अगर हम 32 लिखते हैं तो 32 बटे 10 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं हम इसको, 32 बटे 10 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 लिख सकते हैं। लेकिन आपका 11 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा देखो, आपको मानक रूप में बोला है तो एक बात और जानना, क्या करना, आप 10 से आगे इसको संख्या नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हो, 10 से आगे संख्या लिख नहीं सकते, यानी कम से कम 1 और अधिक से अधिक क्या होगा, 10 होगा। इससे आगे नहीं लिख सकते। यहाँ 32 है, यानी कि आप पॉइंट यहाँ दोगे, क्या करोगे, यहाँ पॉइंट दोगे। 10 से नीचे होना चाहिए, यानी 3 आपका नीचे होगा, ये तो 32 हो गया। तो आप इसको शून्य में लेके आओ। यहाँ पर 11 नहीं होके क्या होगा, अगर आप दशमलव को यहाँ से हटा के यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 की जगह 10 हो जाएगा। कितने पॉइंट, इतने यहाँ कितने हो जाएंगे, 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक यहाँ पर। देखिए जरा गौर करो, यहाँ से कितना है, अगर हम इसको थोड़ा इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको हम यहाँ लेके आ रहे हैं, पॉइंट को घटा रहे हैं, तो यहाँ घटाएंगे। देखिए तो यहाँ 32 है, 32 को कर देंगे यहाँ, तो यहाँ करने का मतलब एक जो आपका शून्य है ना वो घटेगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर आप क्या लिखोगे, 10, ये लिखोगे। लिख दिए, ये आपका 10 टू दी पावर 10 तो आया, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आप किस रूप में लिखोगे, इस रूप में लिखोगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -10, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमें, देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 अंक। तो 12 अंक है तो पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना जीरो होगा, जरा देखो। इसको हम यहाँ हल करते हैं और लिखेंगे, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 9 3 12 तो 3 9 7, यही है। इसको आप दशमलव को उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आपका होगा 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो हो गया। तो अब यहाँ एक काम करते हैं, 12 जीरो हो गया तो इतना पर 12 जीरो है, यानी 397 पर 12 जीरो है। लेकिन अगर हम पॉइंट को ऐसे रख देंगे तो 12 जीरो है, लेकिन अगर हम इधर से दाहिने तरफ से हमको यहाँ पॉइंट देना हो तो क्या करेंगे, 12 जीरो नहीं होगा। तब जितने अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट देंगे ना, तो आपको गिनती करना है, जितने अंक के बाद है तो उतना जीरो यहाँ से हट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, अगर आप इधर से देखोगे, इधर से यहाँ से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 शून्य है नीचे। लेकिन अगर आप इधर से घिसकाओगे तो पॉइंट यहाँ देंगे, ऐसे देखो, यहाँ पॉइंट देंगे। अगर यहाँ पॉइंट देंगे तो अब
पॉइंट के इधर कितने जीरो बच गए यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब आगे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3, उसके बाद 9 और उसके बाद 7। तो पॉइंट हम कहाँ देना चाहते हैं, यहाँ, क्योंकि 10 से आगे तो कर नहीं सकते। अगर यहाँ के बाद इधर पॉइंट देते हैं तो 97 के जगह पर क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा 39। तो 39 तो कर नहीं सकते, 1 से लेकर कितना तक लेके जा सकते हैं हम, 10 के बीच। तो हमारा पॉइंट कहाँ रहेगा, 3.97 इतना होगा। तो यहाँ अगर हम दशमलव देते हैं तो कितने अंक के बाद दे रहे हैं, इधर दाहिने तरफ कितने अंक रह रहे हैं, तो समझ लो 2, तो यहाँ से 2 जीरो गायब हो जाएगा, यानी 12 है तो कितना होगा, 10 होगा। 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 होगा। दे दिए। तो आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते, इससे आगे आपको मानक रूप में क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ऐसे लिखना होगा। क्या होगा, 3.97 गुना कर सकते हैं 10 टू दी पावर माइनस के 10। क्या करेंगे, माइनस के 10। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ दशमलव है ही नहीं, तो दशमलव नहीं है तो क्यों, दशमलव रहेगा तभी बनाएंगे क्या, ऐसा नहीं है। आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 जीरो है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले लिखो हल। क्या करोगे, आप करोगे 7 फिर 7 उसके बाद 6 है ना। हमको पॉइंट देना है यहाँ, हमको पॉइंट देना है यहाँ। अगर हम पॉइंट देंगे ना तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अगर हम पॉइंट यहाँ देंगे तो 2 जीरो और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखिए जब पॉइंट को हटाते हैं, अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे में जीरो देते हैं, और जितने अंक के बाद देते हैं उतना क्या होता है, उतना आपका जीरो रहता है नीचे। जैसे मान लो यहाँ पर रहेगा अगर 3.3, अगर ऐसा है, इस पॉइंट को हम ऐसे उड़ाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ 10 देते हैं। यही करते हैं ना, एकदम करते हैं। क्यों करते हैं कि पॉइंट के बदले 1 और जितना अंक है उतना जीरो। अगर इसी पॉइंट को हम यहाँ करेंगे, अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ 1 जीरो देना होगा ना, यहाँ 1 जीरो देना होगा ना, यानी नीचे 1 जीरो आ जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जब यहाँ पॉइंट इधर आते रहता है तो हम क्या करते हैं, इधर पॉइंट के लिए जीरो बढ़ाते रहते हैं। क्या करते हैं, जीरो बढ़ाते रहते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर कितना है भाई, आपको यहाँ है 776, उसके बाद इतना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 776 गुना, क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पावर कितना होगा, 10 पर पावर 9। लेकिन आप 10 पर पावर 9 मत दो। क्यों, क्योंकि आपको मानक रूप में क्या करोगे, अब जब यहाँ पर ये 2 पॉइंट दोगे ना, तो यहाँ से 2 संख्या के बाद यहाँ पॉइंट दोगे तो पॉइंट देना है, हमें हटाना नहीं है, देना है। तो यहाँ पर जीरो और बढ़ेगा। अगर हम कितने अंक के बाद देना चाहते हैं, 2 अंक एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 जीरो बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, इसको हम यहाँ नहीं बढ़ा के यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले आप ऐसे लिख दो, 10 टू दी पावर 9 कर दिए। अब हम यहाँ देना चाहते हैं पॉइंट, यहाँ, तो यहाँ पर देना चाहेंगे पॉइंट, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 100 से गुना हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको बराबर 7.76 इंटू 10 टू दी पावर 11, ये कर सकते हैं। ठीक है, 10 टू दी पावर 11 कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और इसी प्रश्न के जो अगला सवाल है उसको हल करते हैं। तो अब चलिए प्रश्न संख्या 1 के 5वां और 6ठा नंबर को बनाते हैं। देखिए दशमलव प्रणाली पर है ना। दशमलव को जब हटाते हैं तो नीचे क्या करते हैं, शून्यों की संख्या बढ़ती है ना। और दशमलव अगर ऐड करेंगे यानी दशमलव को जोड़ेंगे तो उसको जितने अंकों के बाद जोड़ना चाहते हैं ना, उतना अंक में क्या करेंगे, उतना जीरो बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए कैसे बनाते हैं, जरा 5 नंबर को देखिए। इसको क्या हम, देखिए इस बात को थोड़ा समझिएगा क्योंकि हम आपको समझाना ही चाहते हैं। आप जरा समझिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 806 लिख सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9
कितना जीरो, यानी 10 पर 9 जीरो, 1 पर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है। यानी इतना लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो हम मानक रूप में लिखने के लिए 1 कम से कम और अधिक से अधिक 10 रख सकते हैं संख्या में, नहीं तो उसके आगे होगा तो उसको हम क्या करेंगे, हम दशमलव लगा देंगे। यानी यहाँ पर मेरा 806 है, तो मानक रूप में तो लिख नहीं सकते हैं कि इतना गुना इतना पर पावर इतना 9 कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, यानी अधिकतम कितना 10 रख सकते। अगर हम इसको रखते तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ अगर दशमलव देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने अंक के बाद हम देना चाहते हैं दशमलव। देखिए यहाँ 1 2, कितने 1 2, इस शून्यों को छोड़ के कितने अंक के बाद, 1 2, 2 अंक के बाद देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे 1 से, 1 लिखकर 2 जीरो से, क्या करेंगे, यानी यहाँ शून्यों की मान 2 बढ़ जाएगा, 2 अंक के बाद देना चाहते हैं ना। इधर से देखिए अगर हम यहाँ देना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो की संख्या बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यहाँ हम दशमलव दे दिए तो यहाँ 100 से गुणा कर दिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2, 2 अंक है ना दाहिने तरफ दशमलव के बाद, तो हमने यहाँ 100 बढ़ा दिया, हो गया। अब इसको हम देखो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 10 पर पावर 11। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8.06 गुना 10 पर पावर 11। यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा हमने क्या किया। ठीक है, अब चलो इसमें क्या है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं हल। देखो समझो यहाँ क्या है, 46 0 35, उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो, तो इसको लिख सकते हैं ना 46 0 35 गुना 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। आप कहोगे ऐसा लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, 1 से लेकर 10 के बीच में हम मानक रूप में लिख सकते हैं। तो जरा देखो हम यहाँ पर अगर पॉइंट देते तो 46 हो जाएगा, हमारा 10 नहीं आएगा, 10 से आगे तो हम हो नहीं सकते। हम पॉइंट देना चाहते हैं यहाँ पॉइंट देना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पॉइंट दिए तो इधर कितने अंक गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 अंक है, यानी यहाँ हमको 4 शून्य बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, यहाँ 4 शून्य बढ़ाना होगा, यानी 1 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो गुणा करना होगा। कर दिए, तो जीरो से तो गुणा कर नहीं सकते, 1 देकर ही गुणा कर सकते हैं ना, तो गुणा कर दिए तो हमारा 4 जीरो बढ़ गया। अब जरा गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जीरो, 9 जीरो। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4.6035 इंटू 10 टू दी पावर, कितना पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9। यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए वीडियो को देखकर आप भड़के नहीं कि समझ में नहीं आया छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, आप समझो, प्रेम से देखो, समझो, ठीक है। एकाग्र होकर जो मैथ पढ़ता है उसी को मैथ दिमाग में आता है। अगर आप पढ़ते समय आप इधर उधर की बातें सोचेंगे तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अगला, यानी 1 नंबर से हम चलेंगे दूसरे नंबर में, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और बताते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 को बनाएंगे इसी एक्सरसाइज के। तो क्या बनाएंगे, 2 नंबर में कहता है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, निम्न जो संख्याएं हैं, यानी ये जो समस्याएं हैं, है ना, ये जो समस्याएं आपको दी गई है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये 6 सवाल है आपको दिए गए हैं और इनको आपको करना है क्या, वो जो सामान्य रूप था जिससे हम मानक रूप में लेके आए अभी अभी पिछले जो सवाल आपको हल करके दिया 1 नंबर में, तो आपने मानक रूप में लाया। तो अब देखिए ये मानक रूप हैं और इसको क्या करना है, सामान्य रूप में लेके आना है, ठीक है। तो चलिए उल्टा चलते हैं, यानी कि पहले क्या किए हम, क्या था, ऐसे था तो हमने क्या किया, ऐसे बनाया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे है तो हम ऐसा बनाएंगे, यानी कि आगे पीछे करना है।
ओनली 4। जैसे हम सीखे अभी, जहाँ से जहाँ गए बस वहाँ से उल्टा पहुँच जाना है। तो कैसे हल करेंगे जरा देखो। हम क्या करते, लिखते हैं हल, लिख दिया, और क्या करेंगे हम इसको, क्या ऐसा कर सकते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10, यानी जितना है यहाँ देखो, इसका मतलब 1, और इधर उसके सामने में जितना अंक है दाहिने तरफ उतना को क्या करते हैं हम गुना कर देते हैं, यानी उतना 0 नीचे कर देते हैं। ऐसे कर सकते हो ना, 7.1 गुना 10 पर पावर -7 इतना है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं ऐसे, उड़ाओ 0 पॉइंट को उड़ाओ तो नीचे क्या होगा 1 आएगा, और इसके बदले इधर देखो दाहिने तरफ कितने अंक हैं, 1 अंक है तो इसको 1 0 दे दिया, कर दिया। अब जरा ये बताओ कि इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। इस -7 को, यहाँ -7 पावर में है तो पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे ना लिख के हम डायरेक्टली यहाँ से लेकर यहाँ जब इसको उड़ा दिए तो यहाँ तो कर सकते हैं। इसको 1 बटे क्या करेंगे 10 पर पावर 7 लिख सकते हैं क्या, उम्मीद है लिख सकते हैं। आपको पता है अगर पावर को ऋणात्मक से धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं, 1 से उसको बटे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पावर को हमने बटे कर दिया, ठीक है, और पावर ऋणात्मक से धनात्मक हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ हम इसको लिख सकते हैं 71 इंटू 1, है ना, 71 इंटू 1 बराबर 71 बटे हम क्या कर सकते हैं 10 पर पावर यहाँ 7 है और यहाँ 10 पर पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 10 पर पावर 8 हो जाएगा। कहने का मतलब ये 10 गुना पावर कितना है भाई, जरा देखो 7 है तो 7 बार गुना होगा, 7 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको 10 7 बार कर देंगे तो कैसा कर सकते हैं, गुना 1 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 बार, ये जो 10 गुना हुआ 7 बार। तो अब देखो जरा इसको आप सरल करोगे ना, क्या आ जाएगा, इसका आएगा सरल करने पर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 आएगा। किस पर 8 0 आएगा, 10 पर 8 0, यानी 1 पर 8 0 आ जाएगा, 1 पर 8 0 आएगा। तो जरा ये बताओ जब आप इसको दशमलव में बदलोगे, इस 10 यानी 8 को 0 जो है तो ऊपर में कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा, दशमलव लगेगा, यानी 8 अंकों के बाद लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 पॉइंट दशमलव दे दिया तो इधर कितने अंक होना चाहिए, 8 अंक। इस नीचे वाले जो 0 0 0 0 वाला जो भी संख्या है इसको हटाएंगे और दशमलव में लेके आएंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा, 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 और 7 1। क्यों भाई, अब जरा यहाँ देखो, यानी नीचे जितना 0 ऊपर उतने अंक के बाद इधर आपका दशमलव आएगा, यानी आपका आंसर यही हुआ। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप घबराएं नहीं, अगला प्रश्न को जरूर देखें। इसको देखिए, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कैसे, यहाँ देखो, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं हल, लिख दिया। अब इस संख्या को हल करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 3.02 इंटू 10 टू दी पावर -5, यही है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 3, इसको उड़ाए तो क्या करेंगे, नीचे में कर सकते हैं 1, इसको उड़ाने का मतलब 1 और 1 2, कितने 0, 2 0 आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या, अब 300 क्या लिख सकते हैं, 302 बटे 100 लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, गुना 1 बटे कितना भाई, 1 10 पर पावर 5 लिख सकते हैं क्या। उम्मीद है आपको पता लग गया कि हमने यहाँ क्या किया, इसको हटाया तो इसको इस रूप में लिख दिया, गुना 1 बटे इतना कर दिया क्योंकि माइनस को हटाना था, हटा दिया। इस 5 का मतलब होता है कि 10 कितना बार, 5 बार, 10 कितना बार, 5 बार, 302 बटे 100 गुना 1 बटे 10 कितना बार, 5 बार, तो 10 5 बार कर दो, 1 2 3 4 5 बार। तो अब जरा ये बताओ, इसको आप सरल करोगे तो क्या आएगा, अब सरल करोगे 302 बटे आपका आएगा इधर 5 बार और 2 0 यहाँ है तो गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 0, 1 पर 7 0, 2 3 4 5 6 7
7 जीरो आ गया। अब जरा इसको सरल करो, अब आपको दशमलव में लेके आना है तो देखो कितना जीरो, 7 जीरो, तो इधर से 7 अंक के बाद दशमलव लगा दो। क्या करो, इधर कितना जीरो है, 7 जीरो, तो इधर से 10 यानी 7 अंक के बाद दशमलव लगाओ। तो क्या करेंगे आप, इधर क्या है 302, तो 302 दे दिया। अब और कितने अंक लगेंगे इसमें, 4 अंक और लगेगा, तो 1 2 3 4, 4 3 7 और यहाँ दशमलव लग गया और ये आपका आंसर बन गया। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा, यानी इतना बराबर इतना होगा, आप समझ गए होंगे, यानी इतना तक, ठीक है ना। अब आप जरूर समझ गए होंगे हमने कैसे दशमलव में परिवर्तित किया। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला जो सवाल है ना, यानी 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, उसको हल करते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या अगला कितना, दूसरा का तीसरा सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल में कहता है क्या, जरा समझिए, दिया है आपको हल करने, क्या दिया है भाई, इसको सरल करके आपको सामान्य रूप में ले आना है। तो आप इसको सरल करोगे तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, पावर माइनस में है तो माइनस को हटाओ, हटाने के लिए क्या करोगे, 1 से बटे कर दोगे। क्या करोगे, 1 से बटे करके 10 पर पावर 9 होगा, एकदम होगा। इसको आप किस रूप में लिख पाओगे, इसको लिख सकते हो आप किस रूप में, आप लिख सकते हो 5 लिख दिए, क्यों, 5 एकम 5 कर दिए गुना, और नीचे क्या कर सकते हो आप कर सकते हो 10 पर पावर 9, मतलब 10 कितना बार, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार। अब जरा इसको आप सरल करोगे तो 1 पर कितने जीरो आ जाएंगे, 9 जीरो आ जाएंगे, 1 पर 9 जीरो आ जाएंगे। इसका मतलब हुआ 5 बटे क्या आएगा, 1 पर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अब 9 जीरो आ गया, जरा इस बात को समझो, नीचे में 9 जीरो है तो ऊपर में कितने अंक पर जीरो हो, दशमलव होगा, यानी 9 जीरो है, आप क्या करते हो, दशमलव हटाकर क्या करते हो, नीचे में 1 लिखते हो और उतने जीरो देते हो जितने इसके इधर अंक रहते हैं, यही करते हो ना। अगर ऐसा करते हो तो इसका मतलब हुआ 9 अंक के बाद, इधर से 9 अंक के बाद आप क्या दोगे, दशमलव दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 तो हमने पहले लिख दिया, 5 तो हमने पहले लिख दिया, अब 5 को लेकर 9 अंक यानी कि कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, 8 जीरो और 1 5 कितना हो गया, 9 अंक, और यहाँ पर हमने दशमलव दे दिया, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये सामान्य रूप है और इसी को हमने क्या किया था, मानक रूप में परिवर्तित किया था, इसी तरह के सवालों को। तो चलिए अब अगला देखिए क्या कहता है, इसको कैसे हल करेंगे। इसको करेंगे तो देखिए हल करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, ना दशमलव है ना माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, 1 इंटू कितना बार, पावर है 9 है पावर, तो इसको क्या करेंगे 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार, 9 बार गुना हो गया, क्या 10 9 बार गुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जीरो आएगा 1 पर, हम इसको लिख सकते हैं 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका सामान्य रूप है, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 2 के ही और 2 सवाल है उसको भी हल कर लेते हैं। अब चलिए इसी प्रश्न के अगला सवाल को हल करते हैं। क्या दिया है जरा देखिए, ये आपको दिया है, आपको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे जरा देखो, क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.0001 इंटू 10 पर पावर 10 है तो इसको 10 बार गुना कर सकते हैं, गुना 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना बार गुना कर सकते हैं,
10 बार। इसको अगर उड़ाओगे तो क्या आएगा, नीचे आएगा 1 आ गया। 1 2 3 4, 4 अंक है तो 1 2 3 4, 4 शून्य हो गया। तो ये 4 शून्य कटेगा यहाँ के 4 शून्य से, 1 2 3 4। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 कट गया 4। अब यहाँ कितने शून्य बचे, यानी कितने 10 बचे, तो आपका 1 2 3 4 5 6, 6 10 बचा। तो गुणा करोगे ना तो आपका आएगा 2 0 0 1, उसके बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। उससे आगे तो कुछ आएगा नहीं। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। ये आपका आंसर है। अब चलो अगला प्रश्न को देखो। अगला क्या कहता है आपको, अगला कहता है इसको हल करेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3.46, ठीक है, 129 इंटू 10 टू द पावर 6, तो कितना बार 10 यानी 6 बार, गुना 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया। अब यहाँ देखो, इसको जब दशमलव को उड़ाओगे ना तो नीचे होगा 1, दे दो 1। उसके बाद क्या करोगे, इधर देखो जितने अंक हैं उसके साथ 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 0, 1 2 3 4 5 0 आ गया। अब ये 5 0 को काटो, 1 2 3 4 5 काट दिया, तो यहाँ 1 2 3 4 5 अंक कट गया। अब बचा क्या, जो बचा उसको आप लिखो 3 4 6 1 2 9 कर दिया। अब जितना 0 बचा हुआ है ना उसको भी यहाँ इसके साथ लिख दो, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। क्या समझ में आया कि हमने दशमलव में कैसे परिवर्तित किया और दशमलव से मानक रूप में कैसे परिवर्तित किया, यानी सामान्य से मानक और मानक से सामान्य में हम कैसे परिवर्तित किए। तो आपको उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। चलिए, समझ में आया तो वीडियो में कमेंट में लिखिए कि आपको समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।